बाबा कुशलता क्या है? ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चल रही। बोले और बताओ वो देवकी के फिर 8वें संतान में क्या होगा? बोले बाबा यहाँ तो वो कन्या हुई थी और जैसे कन्या को मैंने मारना चाहा आकाश मंडल में चली गई और कहा तेरा काल अन्यत्र ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका। पता चला कुछ पता तो चल गया है कि कृष्ण बलराम ही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं जो नंद के यहाँ पर गोकुल में रह रहे हैं। तो फिर कोई योजना कोई दैत्य भेज के मरवा दो। बोले बाबा अनेक दैत्य हमने भेजे लेकिन आज तक कोई लौट करके नहीं आया। 6 दिन में पूतना को मार दिया। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कोई भी दैत्य गया लौट करके नहीं आया। कैसे हैं ये भी लौट कर किसी ने नहीं बताया। नारद जी ने कहा वहां किसी दैत्य को मत भेजो। फिर बोले तुम हो योजनाबद्ध तरीके से काम करो। क्या करें? बोले कोई ऐसी योजना बनाओ कि यहीं पर किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज दो। धनुष यज्ञ का आयोजन करो। विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज दो और कह दो कि धनुष यज्ञ देखने के लिए कृष्ण बलराम के सहित सभी ब्रजवासियों को मथुरा में धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया। इतना कह करके नारद जी वहां से अदृश्य हो गए। अब भोजराज कंस ने सोचा कि हम किसे बुलाए, कौन विश्वास पात्र है। विचार आया कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम के रिश्ते में चाचा लगते हैं, संत प्रवृत्ति के हैं, सरल हृदय हैं, तो इन पर लोग शंका भी नहीं करेंगे। रात्र में ही अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि तुम प्रातः काल गोकुल चले जाओ और वहां से नंद जी से कह देना कि कृष्ण बलराम के सहित सभी गोकुलवासियों को ब्रजवासियों को भोजराज कंस ने धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया और साथ में किसी न किसी तरीके से ले आना। रात्र में ही बता दिया तो रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। बेचारे विचार करते रहे मैं कैसा चाचा हूं, अपने भतीजों को मरवाने के लिए लेने जाऊंगा। जानता है ये कंस अत्याचारी है, पापी है। रात भर नींद नहीं आई। अक्रूरो पिचताम रात्रिम मधुपुर्याम महामति उषितारथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के रथ को लेकर के आज अक्रूर जी महाराज चले। मार्ग में जाते हैं फिर लौट आते हैं, जाऊं ना जाऊं। इनके मन में भाव आया यदि नहीं जाऊंगा तो ये आत्ताई कंस मुझे मार डालेगा। चल करके देखना चाहिए, वो साधारण बालक नहीं होंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया है। वो दीनबंधु दीनानाथ निश्चित ही परमात्मा होंगे। चल करके हमें देखना चाहिए। सारे संसार पर जब कोई समस्या आती है तो कोई ना कोई योगी ही आगे आता है। जब अत्याचार पाप बढ़ता है तो संसार में समाज में कोई ना कोई योगी ही उस समस्या का समाधान बन करके आता है। कल आप लोगों ने राम कथा में हमारे प्रिय भाई अमरदेव जी से सुना था, गाध तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरई न निश्चर पापी। जब संसार पर समस्या आई तो संसार की समस्या को देख करके संत चिंता नहीं चिंतन करते हैं। उन्हें निश्चिंता नहीं होती, संसार की चिंता होती है और संसार की चिंता को देख करके वो चिंतन किया करते हैं। तो वहां पर विश्वामित्र जी गए थे और यहाँ पर कौन आ रहे हैं? यहाँ पर महाराज अक्रूर जी आ रहे हैं, भी संत प्रवृत्ति के हैं। सुबह से शाम हो गई। मथुरा से गोकुल की दूरी इतनी नहीं है कि सुबह से शाम हो जाए, वो भी रथ से। इतना समय कैसे लग गया? कभी आगे जाते हैं कभी पीछे लौट आते हैं। अब शाम को पहुंचे हैं जाकर के, जिस समय गांव में वापस लौट रही हैं
संध्या के समय रथ को खड़ा कर दिया। नंद बाबा से जाकर मिले, स्वागत सत्कार हुआ है। कृष्ण बलराम ने जिस समय देखा, नंद बाबा ने बताया, कृष्ण बलराम को देख करके चाचा अक्रूर इन्हें प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन नंद बाबा के द्वारा जब परिचय कराया गया, सांसारिक धर्म का निर्वहन करते हुए आज कृष्ण बलराम ने चाचा अक्रूर को प्रणाम किया है। रात में आज सुंदर भोजन कराया। रात में ही अक्रूर जी ने बता दिया कि प्रातः काल सभी को धनुष्य देखने के लिए मथुरा चलना है। भोजराज कंस ने निमंत्रण दिया है, बुलाया है। भगवान आज कृष्ण बलराम चाचा अक्रूर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा धर्म ऐसा है जिसके माध्यम से गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी जाना जा सकता है। सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए हमारे माता पिता की स्थिति कैसी है। हर गूढ़ होता तो ना साधो तो रामई, संत जन साधक जन सिद्ध जन बता देते हैं जब कोई अधिकारी पा लेते हैं। सेवा धर्म सबसे कठोर है। सेवा धर्म से गोपनीय रहस्य जाना जा सकता है। सेवा की और चाचा जी से पूछा हमारे माता पिता कैसे, तो अक्रूर जी ने बताया, अय कृष्ण बलराम, वो आताई भोजराज कंस रात दिन आपके माता पिता को अनेक यातनाएं दिया करता है, कारागार में बंद कर रखा है। चाहे उस रात में भगवान सोए नहीं है। इति संचिंतयन् कृष्ण सफल कतरयोधनी रथेन गोकुल प्राप्त। रात्र भर भगवान सोए नहीं, रात भर यही चिंता करते रहे कि हमारे माता पिता इतने कष्ट सह रहे। और अक्रूर जी महाराज रात्र में आज भगवान के द्वारा जब इन्हें सम्मान मिला, आदर मिला, सुगोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः, रात्र श्रम किया, प्रातः काल हुआ। रात्र में सभी ब्रजवासियों को बता दिया था, सभी अपनी गाड़ियों छकड़ों में खाने पीने की सामग्री रख करके सभी तैयार हो गए धनुष्य को देखने के लिए। और प्यारे यहाँ पर आज भगवान कृष्ण बलराम मैया से विदा लेने के लिए आए। रोहिणी मैया से विदा ली। रोहिणी मैया से विदा लेने के बाद यशोदा मैया के पास में आए। मैया मैं जा रहा हूँ, कहाँ? मथुरा। लाला मत जाओ, वो पापी है, अत्याचारी है, आताई है भोजराज कंस। देवकी के 6 नन्हे बेटों को उसने मार डाला। एक कन्या हुई थी, वो भी आकाश में चली गई, मत जाओ लाला। भगवान ने कहा मैया, जिसपे माता पिता का आशीर्वाद है, संसार की कोई भी शक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। अरे माँ, मैं जाऊंगा, मैं धनुष्य को देखने जा रहा हूँ और धनुष्य को देख करके शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। माँ ने कहा लाला जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इस माँ के दूध को मत ले जाना। आज भी कोई माँ अपने वीर सपूत को जिस समय सीमा पर भेजती है तो यही कहती है, बेटा इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग भले ही कर देना, लेकिन पीठ दिखा करके मत आना।
और ये हमारे भारतवर्ष के वीर सैनिक अपने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए एक एक इंच के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया करते हैं। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मत भूलो ये सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर आए। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी होली वो झेल रहे थे गोली। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, गर्म लोहे पे उनको चलाया गया, गर्म लोहे पे उनको चलाया गया। मरते दम मुख से निकला है मेरा वतन, मरते दम मुख से निकला है मेरा वतन। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। और भारत माता की। आज माँ ने कहा लाला जा रहे हो तो एक बात याद रखना, लाली मेरे लाल मेरे, अरे दूध ना लजाना लाल, लाली मेरे लाल मेरे, अरे दूध ना लजाना लाल। अरे आगे को बढ़ाना लाल, पीछे ना। छाती पे तो सीने से लगाऊंगी, बाण लगा छाती पे तो, बाण लगा छाती पे तो सीने से लगाऊंगी, बाण लगा पीठ पे तो लगाऊंगी। लाली मेरे लाल मेरे दूध ना लजाना लाल, बाण लगा छाती में तो छाती से लगाऊंगी, और बाण लगा पीठ पे तो मुखना। माँ के दूध को मत ले जाना, युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर मत आना। ये माताओं के वचनों को याद करके ये हमारे भारत के वीर सपूत अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग तक कर दिया करते हैं। प्यारे भक्तों, आज भगवान मैया से विदा लेकर के जब चले, अक्रूर जी के रथ पर आरूढ़ हुए, सभी अपने अपने गाड़ियों छकड़ों को लेकर के चल दिए। जैसे भगवान रथ पर बैठ करके चले, सभी गोपियां आज आकर के भगवान के रथ के सामने लेट गई। ब्रजनारी व्याकुलो उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय, ऐसे हो
मेरे प्राण प्रीतम मथुरा जा रहे हैं, अब हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। प्यारी ये गोपियां रथ के सामने लेट गई। अब क्रूर जी ने कहा, देवियों रथ के आगे से हट जाओ। गोपियों ने कहा, आप मेरे प्राण प्रीतम को लिए जा रहे हो, पहले ये रथ हमारे ऊपर से निकालना पड़ेगा। पहले मेरे प्राण जाएंगे, बाद में मेरे प्राण धन जाएंगे। भगवान जानते हैं गोपियां हटने वाली नहीं है। भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों से कहा, देवियों चिंता मत करो, आज जा रहा हूँ, कल धनुष्य देख करके मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। गोपियों को हटाया। गोपियां कह रही हैं, सुंदर तनय अति सौम्य मुखो। ये देखने में जो आए हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तनय अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर। पंडित कैसो मूर्ख जो तेरो नाम धर्यो क्रूर। आ माने नहीं, क्रूर माने कठोर, जो कठोर ना हो वो होता है क्रूर। और मथुरा में किस पंडित ने तुम्हारा नाम क्रूर रख दिया? तुम तो बड़े कठोर हो, मेरे प्राण धन को मुझसे छीन करके ले जा रहे हो। प्यारे, आज भगवान ने रथ को आगे बढ़वाया। जब रथ आगे बढ़ा, भगवान आगे आए तो देखा क्या, यहाँ पर भगवान नित्य वंशी का वादन जिस वटवृक्ष के नीचे किया करते थे, वहीं किशोरी राधा रानी आज दृष्टि को भूमि की ओर किए हुए हैं। नेत्रों से आज जगबिंदु जल की धार बह रही है। भगवान श्याम सुंदर ने राधा के आंखों में देखे आंसू। आज प्यारे भगवान के नेत्रों में भी आंसू आ गए। भगवान ने कहा, चाचा रथ को रोक दो। रथ से नीचे उतर करके आए और राधा के पास गए। अरे राधे, क्या तुम रो रही हो? किशोरी जी ने कहा, है श्याम, क्या तुम वास्तव में जा रहे हो? भगवान ने कहा, है राधे, तुम हमारी शक्ति हो, तुम हमारी भक्ति हो, राधा के बिना ये श्याम आधार है। देवी, अभी शेष कुछ काम हमें इतिहास बुलाता है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं धनुष्य के देखने जा रहा हूँ, शीघ्र आ जाऊंगा। किशोरी जी ने कहा, वास्तव में तुम आओगे? भगवान ने कहा, हाँ देवी, मैं आऊंगा। राधा जी ने कहा, है श्याम, तुम ये काली कमली जिसे सदैव कांधे पर लगाए रहते हो, कंधे पे डाले रहते हो, ये बंसी जिसे सदैव अधरों पे लगाए रहते हो, ये काली कमली और बंसी मुझे दे दो तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि तुम लौट करके आओगे। भगवान ने मन में विचार किया, है राधे, तुम बड़ी भोली बनी रही, अब हमारे जीवन में काली कमली और बंसी का कोई काम शेष नहीं बचा। अब हमारी बाल लीलाएं समाप्त हो गई, अब तो हमारी उंगली पर सुदर्शन चक्र ही घूमेगा। आज भगवान ने वो काली कमली और सुदर्शन प्यारे बंसी किशोरी जी को साहस आज प्रदान कर दिया और सजल नयनों से किशोरी जी से विदा लेकर के भगवान नाथ चले, रथ पर आरूढ़ हो गए। आज ये गोपियां देख रही हैं, एक सुर में कह रही हैं, आय प्राणो प्रिय हृदय, कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ इत मुख नहीं, चितवत है चित चोर। रथ पर बैठ गए तो एक बार पलट कर देख भी नहीं रहे। इनका हृदय कितना कठोर हो गया है, कितना कठोर हो गया इनका हृदय। सारे जब तक रथ दिखाई पड़ता रहा, रथ देखती रही, रथ के पीछे लगी पताका को देखती रही। जब पताका भी ओझल हो गई, सुखदेव जी कहते, राजन रथ के पीछे उड़ रही, आज ये धूल को देखती रही। कहाँ तक इन गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया जाए। एक सुर में समाज कह रही हैं, बिछुड़े घनो श्यामो मिले कैसे, बिछुड़े
तो आस लगी, परदेस गए तो आस लगी, परदेस गए। यदि कोई हमारा प्रीतम परदेश गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद वापस आ जाएगा। परदेश गए तो आस लगी, परदेश गए तो आस लगी, परदेश गए तो आस लगी, परदेश गए तो आस लगी। दुनिया सो गए तो मिले कैसे, दुनिया सो गए तो मिले कैसे, दुनिया सो गए तो मिले कैसे, दुनिया सो गए तो मिले कैसे। बिछुड़े घरों श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घरों श्याम मिले कैसे, श्याम मिले कैसे, ओ मिले कैसे, हम मिले कैसे, वो मिले कैसे। बिछुड़े घरों श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घरों श्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, परदेश गए तो आस लगी, दुनिया से गए तो मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। आज ये सभी गोपियां एक स्वर में कह रही हैं, चलो सखी हरि को भजे, तज दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय, तब तक घोर विषाद। जब तक मेरे प्राण प्रीतम अब लौट करके नहीं आएंगे, अब कोई काम शेष नहीं, कोई काम नहीं करना, अब केवल हरि भजन करना है। आज अक्रूर जी रथ को लेकर के यमुना जी के किनारे आए, रथ को खड़ा कर दिया। अक्रूर जी ने कहा, है कृष्ण बलराम, मैं यमुना में स्नान करूंगा। भगवान ने भी यमुना मैया को प्रणाम किया, रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी यमुना मैया को प्रणाम करके वस्त्रों को उतार करके यमुना मैया में प्रविष्ट हुए और जैसे डुबकी लगाई, भगवान ने सोचा ये चाचा हमें साधारण बालक समझ रहे हैं, जैसे डुबकी लगाई प्यारे, तो आज यमुना के जल में आज भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन हो रहा है। इन्होंने सोचा हो सकता है हमारे पीछे से कृष्ण बलराम आ गए हों। फिर खड़े होकर के देखा भगवान रथ पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, बातें कर रहे आपस में दोनों भैया। फिर डुबकी लगाई, फिर अंदर देखा, समझ गए ये तो परमात्मा है। अरे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया है दीनबंधु दीनानाथ, मैं आपको साधारण बालक समझता रहा। आपने हमें कितना सत्कार दिया, मेरे चरणों को दबाया, कितनी सेवा की प्रभु। आपने सांसारिक धर्म का निर्वाहन किया। प्यारे वो परमात्मा संसार में जब आता है तो उसे भी मानवों की भांति रहना पड़ता, और ये संसारी उस परमात्मा को भी नहीं छोड़ते। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। हे वसुदेव के पुत्र वासुदेव आपको प्रणाम है, कण में व्याप्त परमात्मा आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश भगवान आपको प्रणाम है। रक्षा करो प्रभु, प्रपन्नं पाहि मां प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अक्रूर जी पर भगवान ने कृपा की। अक्रूर जी रथ को लेकर चले आगे और जैसे रथ मथुरा की सीमा में आया, भगवान ने कहा चाचा रथ की पताका को झुका दो। क्यों, क्या कहेंगे यहाँ के लोग, माता पिता कारागार में बंद है और बालक पताका फहराते हुए चले जा रहे हैं। पताका को झुका दिया।
जैसे मथुरा नगर आया, भगवान ने कहा चाचा मैं रथ पर बैठ करके नहीं जाऊंगा, क्या कहे यहाँ के नर नारी, क्या लोग यहाँ कहेंगे माता पिता जेल में बंद हैं और ये रथ पर बैठ करके आ रहे हैं। रथ से उतर गए। अक्रूर जी ने कहा हमारे घर चलो। भगवान ने कहा मैं बाद में आऊंगा। भगवान सबसे यही कह रहे हैं आऊंगा, ये नहीं बता रहे कब आऊंगा। पीछे से सभी भगवान के सखा आए, गाड़ियों छकड़ों को वहीं पर बाहर खड़ा करा दिया। सभी के साथ में आज मथुरा नगर में भगवान ने प्रवेश किया। और भगवान जब मथुरा नगर में प्रविष्ट हुए, भगवान को देखने के लिए आज सभी उमड़ पड़े। भगवान ने अपने सखाओं की ओर देखा कि हमारे सखाओं के जो वस्त्र हैं वो ठीक नहीं। ध्यान देना, भगवान 13 वर्ष 29 दिवसों तक गोकुल वृंदावन में रहे तो भगवान ने सिले हुए वस्त्रों को धारण नहीं किया। भगवान ने पैरों में चप्पल जूते नहीं पहने। भगवान ने अपने केसों को नहीं कटवाया। भगवान के हृदय में कहीं ना कहीं वेदना रही कि हमारे माता पिता जेल में बंद हैं। सिले हुए वस्त्र नहीं पहने भगवान ने। आज भगवान ने देखा हमारे सखाओं के वस्त्र ठीक नहीं है। अरे मन में विचार किया अगर वस्त्र कहीं से मिल जाए तो अच्छा रहे। रजकम कश्चिदायांतम तरंगकारं गदाग्रजा। अरे एक धोबी दिखाई पड़ा। अरे धोबी मामा। धोबी ने पलट के देखा, कहां के भांजे आ गए। कहा भैया मामा के यहाँ जाओ तो जितने हट्टे कट्टे वो सब मामा और जितने बिना दांत वाले वे सब नाना। तुम देखने में ठीक ठाक लग रहे हो। यहाँ के जो राजा हैं भोजराज कंस वो हमारे मामा हैं, तो तुम भी हमारे इसी नाते मामा हुए। चाहे जिस जात वर्ण का व्यक्ति हो, लेकिन मामा के यहाँ तो जो जवान है सब मामा होते। मामा के हम उम्र आप मामा ही हुए होंगे। बोले अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बात बताओ। बोले ये वस्त्र मुझे दे दो। धोबी ने कहा अपनी शक्ल देखी, कभी ऐसे वस्त्र तुमने पहने? भगवान ने कहा नहीं पहने तो नहीं पहने, मौका मिला है तो जरूर पहनूंगा। इसने कहा राजा राजकुमारों के वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान ने कहा नहीं देगा। रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, तेरे कहने पर गंगा से निर्मल अपनी पत्नी सीता का त्याग किया, लेकिन अब मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ, देर नहीं लगेगी। बोले नहीं दूंगा। एक तमाचा का प्रहार किया, यार तमाचा तलवार का काम कर गया और इसका सिर बिल्कुल अलग। एक तमाचा भाग खड़े हुए सब धोबी, बड़ा जादू है इनकी है, जो हथेली है तो तलवार का काम कर रही है। सब भग खड़े हुए, जितने वस्त्र थे सभी अपने सखाओं को भगवान ने दे दिए। प्यारे सखाओं ने कभी ऐसे वस्त्र पहने तो थे नहीं। राजा राजकुमारों के वस्त्र सब मोटे ताजे होते हैं, भगवान के सखा सब दुबले पतले। पैजामा कमर में बांधना, पता लगे गले में बांध रहे। कोई 1.5 बित्त लंबा है, कोई 2 बित्त चौड़ा है। भगवान ने देखा सखाओं की तरफ, बोली तो सब बैंड बाजा वाले जैसे लग रहे। बैंड बाजा वालों की ड्रेस देखी आप लोगों ने? एक नाप की बनती है। बड़े आ जाए तो इतनी का छोटी हो जाए, छोटे छोटे मिल जाए तो पता लगे इतनी लटक रही तो पलट पलट के पहनते हैं। ये अगर वस्त्र कोई दर्जी मिल जाए तो ठीक हो जाए। दर्जी दिखाई पड़ा, भगवान दर्जी के यहाँ आए। दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को काट छाट करके तैयार कर दिया। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, जाओ तुम्हारे द्वारा बनाए हुए सुंदर सुंदर वस्त्र जो मुझे पहनाएगा मैं उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। आगे भगवान बढ़े। भगवान ने सोचा यदि कंठ में एक एक माला पड़ जाए। माली का घर दिखाई पड़ा। सीतामा नाम के माली ने ऐसी मालाएं बना करके, माली लोग टांगे रहते हैं ऐसे डंडे में, ऐसे टांग लेते दिखाई पड़े। माली का ये माली की दुकान है। सीतामा नाम के माली के यहाँ भगवान आए। सुदामो भवनो मालाकारस्य जगवतो। अरे माली भैया हमें माला पहना दो। माली ने देखा भगवान की ओर, ये तो वही प्रभु हैं, पहचान गया। कौन? रामावतार में जनक जी के यहाँ पर पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन करने के लिए आए थे। ये माली मिला था भगवान से। 14 से पूछ माली गन।
भगवान ने कहा मालाएं बना करके हमें पहना दो। सुंदर सुंदर मालाएं सभी को आज इसने धारण कराई। भगवान ने कहा कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। इसने कहा प्रभु मैंने आपको सुंदर सजाया और जब आपके यहाँ मैं आऊं तो आप मेरा जीवन सजा देना ठाकुर। परमात्मा की प्रति किया हुआ कोई भी कर्म प्यारे निष्फल नहीं जाता। भगवान सब वापस कर देते यदि आपने उनके लिए कुछ भी किया। भगवान कहते हैं मैं उससे बहुत अधिक तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तुम मेरे लिए एक कदम चल के तो देखो, तुम्हारे लिए सफलता के सारे दरवाजे में न खोल दो तो कहना। माली ने कहा प्रभु जैसा माली ने मांगा ऐसा कोई मांगने को तैयार कहाँ होता। प्रभु पद धोवन को मिले, प्रभु पद धोवन को मिले, सेवक को अधिकार। मम मन मंदिर में सदा करते रहो बिहार, करते रहो बिहार। आपकी शरण गई है, केवल मांगो भक्ति मोक्ष की चाह नहीं है, केवल मांगो भक्ति मोक्ष की चाह नहीं है। मुझे तुच्छ अति मूढ़ जान मत ठुकरा देना, छोटी सी है बात नाथ मत ठुकरा देना। प्रभु आपके दर पर जब आऊं तो मुझे अपना लेना। हे दीनबंधु दीनानाथ, भगवान ने माली को वरदान दिया जाओ तुम्हारे घर में रखे हुए पुष्पों में 3 दिवसों तक निर्माल्य दोष नहीं रहेगा। माली अपने घर में 3 दिन तक फूल रखे रहे तोड़ के, उसमें वो फूल बासी नहीं होते हैं। हम लोग अपने घर में लाकर शाम को रख लें सुबह बासी, लेकिन माली 3 दिवस तक। शहरों में तो सर्दियों में 8-8 दिन तक बांटते रहते हैं, 3 दिन तक तो उन्हें वरदान है। माली पर अनुग्रह किया भगवान ने। आगे एक जगह पर चबूतरा दिखाई पड़ी, 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन लिए चली आ रही है, हाथ में कटोरा है। भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, 3 जगह से टेढ़ी है, उससे कहो सुंदरी तो क्या कहेगी? कहेगी दिखाई नहीं पड़ता। भगवान ने कहा देवी हाथ में क्या है? चंदन, इसका क्या करती हो? मैं भोजराज कंस की दासी हूँ। भोजराज कंस को मेरे द्वारा लगाया हुआ चंदन बहुत प्रिय है। कब से चंदन लगा रही हूँ? कहा बचपन से चंदन लगा रही हूँ। अच्छा बचपन बीत गया, जवानी बीती जा रही है, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, जीवन बीत जाएगा लगाते लगाते कुब्जा चंदन, तो क्या करूं साहब? अरे हाथ में है तेरे चंदन, लगा करके मेरे मस्तक पर करेगी यदि आज बंधन, तो बना करके सुंदर तुझे कर दूंगा आज अभिनंदन। आज कुब्जा ने वो चंदन भगवान के मस्तक पर लगाया। भगवान ने अपनी हथेली को इसकी ठुड्डी में लगाकर दाहिने चरण से अंगूठे को दबाकर लगाया झटका, तो तिबक्रा परम सुंदरी हो गई। भगवान कहते हैं मैं बाह्य सौंदर्य नहीं देखता, मैं तो आंतरिक सौंदर्य देखता हूँ। प्यारे आज दीनबंधु दीनानाथ ने इस कुब्जा को सुंदर बना दिया। कुब्जा ने कहा प्रभु आप मेरे घर चलो। अब तो ये भगवान को देखती रह गई, क्योंकि परमात्मा बड़े सुंदर हैं, देखती रह गई। भगवान ने कहा जाओ देवी मैं बाद में तुम्हारे घर आऊंगा। इसने कहा ऐ प्रभु ऐ ठाकुर आप बड़ी सुंदर लग रहे हो। ओ तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
बिहारी मैं तो कब से। भगवान ने कहा मैं बाद में तुम्हारे यहाँ आऊंगा, अभी शेष कुछ काम मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता समय शेष कम है, हमारे पास काम बहुत है। भगवान आगे बढ़े, मुख्य द्वार पर कुबलिया पेड़ हाथी को मदिरा का पान करा करके रखा गया है। महावत से भगवान ने कहा कि हे मामा हाथी हटा लो। इसने कहा नहीं, नियत ठीक नहीं देखी भगवान ने, तो महावत के सहित आज भगवान ने कुबलिया पेड़ का वध किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दांत तोड़ दिए कुबलिया पेड़ के, लेकर के भगवान कंधे पर रख लिए, वैसा उठा के फेंका। हाथी जा करके बिल्कुल भवन के पास में गिरा, चिल्लार मारते हुए।